कल एक डेटिंग ऐप पे मुझे मैच आया था और लड़की जानते हो कहाँ बुलाती है मुझे मिलने के लिए? लुलु मॉल में। उस फ्रॉड वाली लड़की का कॉल आ रहा है, देखो। हाय। सॉरी यार, वो मैं मैसेज देख नहीं पाई थी आपके। कैसे हो? ठीक हूँ। काफ़ी मैसेज किया यार, कल से अभी तक आप मैसेज ही नहीं देखे। मैंने देखे नहीं था एक्चुअली, फ़ोन मेरे पास नहीं था ना, इसलिए मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ ना फ़ोन को। कहाँ पर हो आप? अभी तो इधर घर पे ही हूँ। अच्छा ओके, तो 4 बजे तक मिले फिर? 4 बजे देखते हैं, 4 से 5 के बीच में। अच्छा 4 के 5, तो आप कंफर्म कर दो, मतलब 5 बजे या 4 बजे? 4 के बाद ही रहेगा यार, एग्जैक्ट तो 4 बजे नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, तो फिर 5 बजे मिलते हैं। तो आप कहाँ, अभी कहाँ पर हो आप? मैं घर पे हूँ। कहाँ आपका घर, किस साइड पड़ता है? कॉल सिटी है ना वहाँ पर। हाँ अच्छा, गोल्फ सिटी पे। हाँ हाँ, आप मुझे ना लुलु मॉल मिल जाना, आपको वहीं मिल जाऊँगी। तो वहाँ कहाँ चलेंगे लुलु मॉल में? हाँ नहीं नहीं, लुलु मॉल में नहीं, लुलु मॉल के ना बाहर मिलना, गेट नंबर 4 पे। हम वहीं नियर बाई कहीं बैठ जाएंगे। आप यार ड्रिंक वगैरह करते हो, आपने बताया था। हाँ हाँ। कि अभी से यार इतनी कम एज में अभी से ड्रिंक वगैरह कर रहे हो? रमेश 26 है मेरी एज। अरे फिर भी 26 भी। होगा तो बहुत लंबी स्टोरी बताऊंगी बैठ के आपको। तो अभी आप कहीं मतलब काम वाम करते हो या फिर अभी आप घर पे ही मतलब रहते हो फिर अभी कहीं जॉब नहीं, वगैरह? मैं हेयर स्टाइल का कोर्स कर रही हूँ। अच्छा हाँ, सैलून का कोर्स। हम मिलते हैं फिर 5 बजे तक। आप मतलब आपको कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? क्या? आपको कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? मान के चलो आधे घंटे। अच्छा, आप आओगे कैब से? नहीं, मेरे पास बाइक है। अच्छा ओके ठीक है। जब आप निकलोगे तो आप मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि मुझे 10 से 15 मिनट लगेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है ओके, मिलते हैं 5 मिनट। ठीक, कॉल कर दूंगा आपको। ठीक है। हाँ कॉल कर देना। ठीक, बाय, देखते हैं। बाय। तो ये मैडम लुलु मॉल मुझे बुला रही हैं। मुझे पता है वहाँ किसी कैफ़े रेस्टोरेंट में इनकी सेटिंग है, अभी मैं जाऊँगा वहाँ पे मिलने। हर वीडियो ना मैं सिर्फ लड़कों के लिए बना रहा हूँ। जितने भी लड़के हैं ये चीज़ समझ लो, डेटिंग ऐप पे अगर कोई लड़की तुम्हें बुला रही है वो ड्रिंक करने के लिए या फिर ये सब तुम्हें डायरेक्टली मिलने के लिए अप्रोच करे कि हम मिल सकते हैं क्या, तुम ड्रिंक करते हो, समझ जाना ये गेम है सीधा तुम्हारा 10-20 हज़ार रुपये चूना लगाने के लिए। वो अपने 4-5 या 10% कमीशन के चक्कर में तुम्हारे फिर एल लगा देगी सीधे, ये जान लो। तो बच के रहना भाई लड़कों। मैं तुम्हें दिखाता हूँ आगे की कहानी, है ना। ये सिर्फ लखनऊ की कहानी नहीं है भाई, लखनऊ दिल्ली में तो बहुत भयंकर ये सब है। दिल्ली, मुंबई, गोवा, बेंगलोर, चेन्नई, बाप रे बाप। यहाँ तो अभी कुछ लड़कियाँ हैं गिनती से मैं अगर, और ये उन होटल कैफ़े या क्लब वालों की गलती है, वही साले ये सब कराते हैं। तो इन लोगों को पकड़ के सीज़ कर दो यार, इन लोगों की। जो लड़के यहाँ से सोच के जाते हैं कि आज मुझे एक लड़की ऐसी मिलेगी जिसके साथ शायद मेरा रिलेशनशिप हो जाए, लड़का ये सोच के जाता है और लड़की क्या सोचती है कि उससे पैसे कैसे ऐंठना है। सुनो कहानी इसकी, मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाता हूँ कैसे उससे बात हुई मेरी। उसने पहली बात तो लड़की कभी आपके पर्सनल नंबर से कॉल नहीं करेगी, मतलब सामने से पूछेगी कि आप क्या हम मिल सकते हैं क्या, इसमें क्या आप ड्रिंक करते हो, ये सामने से सवाल आएगा आपसे। तो आप बोलोगे नहीं, तो फिर घुमा फिरा के वो आपको मिलने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ क्लब में ही बुलाएगी। कहेगी कि कैफ़े रेस्टोरेंट में मिलते हैं, 99% चांस होता है कि वो लुलु मॉल में ही बुलाएगी आपको। वहाँ जाओगे आप, वो बोलेगी कैफ़े रेस्टोरेंट में, लेकिन आपको वो लेके जाएगी एक क्लब जैसा, दारू, विस्की, हुक्का सब कुछ मिलता है, वहाँ लेके जाएगी। इनका मेन स्कैम ये होता है कि भाई जो क्लब और रेस्टोरेंट वाले ये सब है ना, ये कुछ लड़कियों को पकड़ के रखते हैं, मतलब पकड़ के उनसे एक टाई अप बना के रखते हैं अपना। लड़की क्या करती है, डेटिंग ऐप के थ्रू लड़कों को बुलाती है, अपने कह लो कि अपनी प्यारी प्यारी चिकनी बातें करेगी लड़कों से और फिसल जाएंगे जिससे लड़के, उनको बुलाएगी मिलने के लिए और लेके सिर्फ उसी कैफ़े रेस्टोरेंट में जाएगी जहाँ इसका वो सेटिंग रहेगा। वहाँ ले जाके क्या करती है, लड़कों का बिल लंबा चौड़ा बनवा देती है। वो हुक्का ऑर्डर करेगी, विस्की ऑर्डर करेगी, रेड बुल ऑर्डर करेगी, फिर कहेगी मुझे थोड़ा सा और पीना है। पीने करते करते वो आपका एक लंबा चौड़ा 10-20 हज़ार रुपये का बिल बनवा देगी, ठीक है। और वो बिल आपको चुकाना पड़ेगा। जब आप चुका के वहाँ से निकलेंगे बाहर, तो बाय बाय करके आपको लड़की चली जाएगी, कहेगी हम फिर मिलेंगे। और फिर उसके बाद जो 20 हज़ार आपने पे किया है उस कैफ़े क्लब में,
उस क्लब वाले से 2-3% जितना भी उसका हिस्सा है उस लड़की से सेटिंग हुआ है, कह लो 5% तक मिनिमम या 10% भी कह लो, वो लड़की को दिया जाएगा। आपका तो आप बेवकूफ़ बन गए ना, आपका चूतिया कट गया। अब ये सिमिलर चीज़ बार बार बहुत सारी लड़कियां डेटिंग ऐप के थ्रू कर रही हैं। तो मैं आपको पूरा एविडेंस दिखाता हूँ। कल लड़की से मेरी मैसेज हुई, बात करने के लिए कल डील हुई थी, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं रहता, काम ही रहता, तो मैंने बोला आज नहीं मिलते हैं कल। लेकिन मैं मिलने नहीं जाऊँगा, मेरा समय वेस्ट होगा, उसमें करीब 2 से 3 घंटे का समय मेरा बर्बाद होगा। मैं आपको लड़की की फ़ोटो तक दिखाता हूँ। लड़की आपको हमेशा वन टाइम पे ही फ़ोटो भेजेगी, वो पर्सनल नंबर से वो कभी आपको कांटेक्ट करेगी ही नहीं, प्लस आपको वो हमेशा मिलने के लिए क्लब में ही बुलाएगी। तीसरी चौथी चीज़ कि वो आपसे पूछेगी आप ड्रिंक करते हैं, आप स्मोक मतलब आप हुक्का वगैरह पीते हैं, घुमा फिरा के वो आपको क्लब में लेके ही मांगनी। आप अगर आपने बोल दिया कि नहीं यहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं पीने, या कहीं और किसी कैफ़े या पार्क में चलते हैं, वो मना कर देगी, साथ मिलेगी ही नहीं। लखनऊ पुलिस से डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ, भाई आप इस चीज़ पे एक्शन लीजिए। लुलु मॉल के जितने कैफ़े रेस्टोरेंट क्लब हैं सब पे एक्शन लीजिए, वो सब के सब मिले हुए हैं, ये स्कैम हो रहा है वहाँ पे। इतनी तैयारी काफ़ी है, देखो मैंने जूते वूते भी पहन लिए हैं अच्छे खासे, है ना। पर आज मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट मिलने, तो मुझे बुला रही है, बार बार मैसेज कर रही है, हम लोग जा रहे हैं, ओके। आज उसको नानी याद आएगी, उसको पता चलेगा किससे पंगा लिया था। वो कुछ और गेम खेलने आ रही है, मैं कुछ और गेम खेलने जा रहा हूँ। अब उसको याद रहेगा मुझे, मेरा चेहरा नहीं भूलेगी वो। कॉल आ रहा है, अभी हम उससे देखते हैं क्या बोलती है। हाँ, जूम आउट। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। कहाँ पे हो? मैं इधर गेट नंबर 4 के साइड में खड़ा हूँ, वहीं पर हूँ। अच्छा ठीक है, कितना टाइम लगेगा? अच्छा ठीक। तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं वहाँ मिल करके आया उससे। वहाँ जो मामला हुआ है ना, जो मैटर वहाँ पे हो गया, एक ही टाइम पे उस लड़की ने 2 लोगों को वहाँ पे इनवाइट कर रखा था, मुझसे फ्रेंडशिप के लिए, और बाद में बॉयफ्रेंड जैसा कुछ सीन मेरे साथ क्रिएट करना था उसको। और उसने जिसको बुलाया था दूसरे वाले को, उसके साथ में कुछ मैरिज प्रपोजल जैसा चीज़, मतलब एक उस टाइप का मैटर उसके साथ था। और जब मैं वहाँ पे गया मिलने उससे, तो मुझे पता था वो एक्चुअली क्या करने वाली है। वो बुलाएगी क्लब के अंदर, वो बोलेगी कि आप ड्रिंक करते हो या नहीं, चलो हम ड्रिंक करते हैं साथ में, और लंबा चौड़ा बिल बनाएगी मेरे लिए। वहाँ में जाने से मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, मुझे कहीं जाना है इमीडिएटली, आप जाके ड्रिंक कर लो, हम थोड़ा सा कैफ़े में चाहो तो बैठ के बात कर लेंगे। उसने भी मना कर दिया साहब, उसने बोला मैं तो पीऊँगी ही पीऊँगी, तुम आओ चाहे ना आओ। उसका जो मेन गोल था, क्योंकि वो तो मिली हुई थी ना, उन लोगों से मिली हुई थी। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया, वहाँ के जितने गार्ड्स थे, सिक्योरिटी वाले थे, बाहर जो क्लब के खड़े थे, सब एक टक लगा के मुझे देख रहे थे। जैसे लग रहा था कि इन्होंने क्लाइंट लाया हुआ है और क्लाइंट किसी तरीके से वापस जाने की कोशिश कर रहा है, और ये मना रही है कि भाई नहीं आ जाओ आ जाओ। वहाँ दूसरा आदमी जिसको इसने बुलाया था, फिर वो जब लड़की अंदर चली जाती है, क्लब का एक रूल होता है कि कपल का फ्री एंट्री होता है, बाकी सिंगल लोगों का 1000 रुपये चार्ज। तो जब मैंने वहाँ मना किया, और फिर मैं थोड़ी देर वहाँ रुक करके सोचा चलो इसको जैसे तैसे कैसे बाहर निकालते हैं क्लब से, और एक फ़ोटो जैसे सीन क्रिएट करके मतलब क्लिक करते हैं। क्लिक नहीं हो पाया फ़ोटो, क्योंकि वो मौका ही नहीं मिल पाया उसके साथ। फिर वो मना कर देती, नहीं मैं नहीं मिल सकती, मैं घर आ चुकी हूँ, जबकि वो क्लब में ही बैठी थी। मुझे एकदम एग्जैक्ट पता था, मैं वहाँ से हिला नहीं था उसके अंदर जाने के बाद में। तो बोलती है कि नहीं मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ, मैं घर आ चुकी हूँ। उसने एक फेक फ़ोटो भी भेजा कि AC की फ़ोटो, देखो मैं रूम में हूँ, मैं घर आ चुकी हूँ। उसने क्या किया था, दूसरे वाले बंदे के साथ बैठी थी क्लब में, वहाँ बैठ करके बातचीत कर रही थी, और मैंने जैसे तैसे इस गार्ड वाले से रिक्वेस्ट करके बोला कि मुझे अंदर का माहौल दिखा दो, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आऊँगा दोबारा, मैं यहाँ पहली बार आया, मैं देखना चाह रहा हूँ क्या आपके यहाँ फैसिलिटीज़ हैं। मैं अंदर गया, देखा वो लड़की वहाँ उस बंदे के साथ बैठी थी। बंदा जब मुझे उसको डाउट हुआ, बार बार मैं जब उधर देख रहा था तो उसको डाउट हुआ कुछ, वो आकर के मुझसे मिला और बोलता है कि भाई क्या हुआ, क्यों बार बार हमारी तरफ देख रहे हो, कुछ बात है क्या? तो वो बताता है कि मुझे इसने इनवाइट किया है क्योंकि हमने डेटिंग ऐप पे बात की थी, और बोला है कि मैरिज प्रपोजल के लिए समथिंग ऐसे ऐसे करके मुझे क्लब में इनवाइट किया इसने, और ड्रिंक वगैरह वो कर रही है अभी। ये वहाँ का सीन था, पूरा स्टाफ प्लस उस बंदे को उसने फंसा लिया था। मैं वहाँ पे गया था
मैं भी फंस जाता अगर मैं पहली बार गया होता, लेकिन मुझे तो गेम पता था पूरा। बस जैसे तैसे करके वहाँ से मैं निकला। वो लड़की से वो मैंने मैसेज किया कि तू तो बोल रही थी तू घर चली गई है, घर में है, लेकिन तू तो यहीं पर बैठी हुई है। आपको यकीन नहीं होगा, उसने साफ मना कर दिया, कहा नहीं नहीं मैं वो तो हूँ ही नहीं, मैं तो घर पे आ गई हूँ, वो तुम मुझे कैसे बोल सकते हो। समझ रहे हो, ये मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि लड़कों के लिए खास वीडियो है भाई, सावधान रहना। डेटिंग ऐप के नाम पे, इन लड़कियों के नाम पे यहाँ पे जो स्कैम चल रहा है ना पूरे लखनऊ में, लुलु मॉल बुला के, क्लब में बुला के लड़कों को फंसाओ, बिल लंबी चौड़ी बनवाओ, फिर उसको पैसा उससे भरवाओ, फिर उसका कमीशन खाओ। ये जो झोल झाल चल रहा है ना भाई, लड़के सावधान रहना। पूरा क्लब, पूरा स्टाफ मिला रहता है उस लड़की के साथ में, आपको बस लूटने के लिए। गलती से भी कोई लड़की क्लब में बुलाए दारू पीने के लिए या कुछ भी करने के लिए, मत जाना भाई। मेरा यही कंक्लूजन है। मैं तो वहाँ से निकल गया जैसे तैसे करके। यही है मेरा, मैं आपको पूरा एविडेंस के साथ इसीलिए वीडियो बना के दे रहा हूँ। समझदार रहना। ये सिर्फ लखनऊ में नहीं, दिल्ली में, मुंबई में, जितने बड़े बड़े शहर हैं वहाँ तो एकदम अंधों की तरह ये खुलेआम चल रहा है। लड़के बेचारे फंसते जा रहे हैं, उनके पैसे चले जा रहे हैं, इनफैक्ट उनको फंसा भी दिया जा रहा है, झूठा पुलिस केस भी बता दिया जाता हो जाएगा। समझ रहे हो, बहुत ही स्कैरी होता जा रहा है हर चीज़ मुझे और वो लड़की यार, मैं सामने से उसको जब देखा तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। क्या जैसे लग रहा है प्लास्टिक सर्जरी पूरे फेस पे करा रखी है उसने। भद्दा सा चेहरा, जो एकदम टाइट स्किन उसकी, मोटी सी भद्दी सी, क्या बोलूँ मैं, मतलब। बाकी अगर नए हो तो मुझे फॉलो कर लेना। अगर आपके साथ में, आपके किसी फ्रेंड के साथ ये चीज़ हुई है तो उसको ये रील भेजना, उसको बोलना कि वो भी अपनी स्टोरी मुझे बताए, उसके साथ क्या हुआ था, अपनी स्टोरी मुझे बताना। बाकी दोस्तों, अगर आप में से किसी को ल्यूमिनस की इन्वर्टर बैटरी, सोलर या एक्साइड की बैटरी इन्वर्टर चाहिए, या कार की, बाइक की बैटरी चाहिए, या फिर अगर आपको लिथियम आयन बैटरी चाहिए ल्यूमिनस में, तो बहुत ही अच्छे रेट में, बहुत ही अच्छा सब कुछ मिल जाएगा मेरे यहाँ से। मेरी खुद के स्टोर पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। गोमती नगर, लौलाई माधव ग्रीन में मेरा स्टोर है। पूरे गोमती नगर में, पूरे लखनऊ में आपको इसकी सर्विस मिलेगी। आप पूरे लखनऊ में कहीं पर भी रहते हो, हम, अगर आप सोलर की रिक्वायरमेंट है आप हमें बताइए। आपका लोन फाइनेंस की भी अगर सर्विस चाहिए सोलर पे, तो वो भी आपको मिल जाएगा। आपको नंबर दे दे रहा हूँ। मेरा जो स्टोर है वो लौलाई माधव ग्रीन में है।